दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगे एनपीके 13-40-13 फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और फसलों की कौन सी अवस्था में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ ही इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ है, यानी कि इसके साथ में अन्य कौन कौन से फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके साथ में नहीं मिलाना चाहिए, परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए, साथ ही फसलों में किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा या स्प्रे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बेसल डोज में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगर आप एनपीके 13-40-13 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों एनपीके 13-40-13 एक 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। तो एनपीके 13-40-13 के टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें प्राइमरी पोषक तत्व आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन के दो रूप इसमें आते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में 4.4% आता है और अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन 8.6% इसमें आता है। टोटल नाइट्रोजन इस तरीके से 13% इसमें आता है, फास्फोरस 40% और पोटास इसमें आता है 13%, यानी 1-3-1 के ग्रेड में ये आता है। पौधों में नाइट्रोजन के बेनिफिट की बात की जाए तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए पौधे हरे भरे स्वस्थ रहें, साथ ही सभी प्रकार के पोषक तत्वों का अपटेक पौधे में तभी हो सकता है जब नाइट्रोजन की सही मात्रा हो पौधे में, यानी कि नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे स्वस्थ और हरे भरे नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के अन्य पोषक तत्वों का अपटेक भी नहीं होता है। तो नाइट्रोजन सबसे जरूरी पोषक तत्व है। फास्फोरस इसमें 40% है। फास्फोरस की बात की जाए तो जड़ों के विकास के लिए, यानी कि फ्लोरिंग स्टेज से पहले, फ्लोरिंग स्टेज के समय, फ्रूट सेटिंग के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फास्फोरस की। नई शाखाएं निकलती हैं, नए ब्रांचेज निकलती हैं, नए टिश्यू निर्माण के लिए, पौधे में मजबूती लाने के लिए, अन्य पोषक तत्वों का भी अपटेक करने के लिए, रूट डेवलप बहुत ही जरूरी है। तो उन सभी के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये भी प्राथमिक पोषक तत्व है। पोटाश की बात की जाए तो पोटाश फ्रूटिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के समय भी पोटाश की कमी होती है तो फंगस जनित रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर बार बार आपकी फसलों में रोगों, कीटों का अटैक ज़्यादा हो रहा है तो आप ये जरूर चेक कीजिए कहीं पोटाश की कमी तो नहीं है। शुरुआती स्टेज में ही एक बैलेंस मात्रा में पोटाश की मात्रा भी फसल में जरूरी होती है। तो पोटाश भी इसमें नाइट्रोजन के बराबर एक बैलेंस मात्रा में होता है, यानी कि ऑल ओवर इसके बेनिफिट की बात की जाए तो बढ़वार के लिए, उसके साथ ही ज़्यादा फल फूल लाने के लिए, फ्रूट सेटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये एनपीके फर्टिलाइजर। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती। अगर आपकी क्रॉप में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो फर्टिगेशन में उस समय आप एनपीके 13-40-13 का जरूर इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से इस एनपीके फर्टिलाइजर के बहुत सारे बेनिफिट फसलों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली वेजिटेटिव ग्रोथ के समय से लेकर के फ्रूट सेटिंग, जब फल बन रहे हो उस समय तक ये एनपीके बहुत अच्छा रिजल्ट देता, उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके 13-40-13 का फसलों में कौन सी अवस्थाओं में इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो जैसा मैंने डिस्कस किया कि फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप यूज करें, बढ़वार के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग स्टेज में भी आप अगर फर्टिगेशन में कोई एनपीके फर्टिलाइजर यूज करें तो इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। उसके साथ ही जब फ्लावर से फल बन रहे हो, यानी फ्रूट सेटिंग हो रहे हो, फ्रूट बन रहे हो, सेट हो रहे हो, उस समय इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता, उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फल पकने की अवस्था हो, मेच्योरिटी स्टेज हो, उस समय आप इसका इस्तेमाल ना करें, इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उस समय देखने को नहीं मिलेगा। उस समय आप पोटाश युक्त, यानी कि जैसे एनपीके 0050 है, 05234 है, उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैच्योरिटी स्टेज पे आप इसका इस्तेमाल ना करें। प्राइस की बात की जाए तो एनपीके 13-40-13 मार्केट में 150 रुपये, 150 रुपये से 200 रुपये के समथिंग अवेलेबल हो जाता है 1 kg का पैकेट। और बहुत सारी कंपनियों का एनपीके 13-40-13 आता है, जैसे कि नोवेल है, महाधन है, रिच गोल्ड नाम से आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, सभी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सभी के सेम रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
इसकी परफेक्ट डोज की बात की जाए तो इसको दोस्तों 3 तरीके से आप अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं। फसल बुआई के समय, बेसल डोज के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप विधि द्वारा सब्जी वर्गीय फसलों में अगर आप विशेष तौर से यूज करना चाह रहे हैं और फ्लोरिंग स्टेज या फ्रूट सेटिंग के समय यूज कर रहे हैं तो ड्रिप विधि द्वारा ही आप इसको यूज करें। ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फसलों में अगर जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी तीनों ही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे में इसकी परफेक्ट डोज रहेगी 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको स्प्रे करना है। एक छोटा जो टैंक आता है 15-16 लीटर का टैंक है, उसमें 75 ग्राम से 80 ग्राम तक आप मिक्स करके स्प्रे कीजिए। और 1 एकड़ के लिए 1 केजी का जो पैकेट आता है 1 केजी 200 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और स्प्रे करना है। ड्रिप विधि द्वारा आप फसलों में यूज कर सकते हैं 3 केजी से 5 केजी प्रति एकड़। ड्रिप से दोस्तों अगर आप फर्टिगेशन में जल्दी यूज कर रहे हैं, एनपीके फर्टिलाइजर जैसे 1261 आपने दिया है, फिर उसके बाद में आप 1340 दे रहे हैं, 13-045 यूज कर रहे हैं, 052-34 यूज कर रहे हैं, तो उस समय के ये फर्टिलाइजर है, इनको अगर आप जल्दी यूज कर रहे हैं तो 3 केजी भी सफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज आप लंबा गैप ले रहे हैं तो 5 केजी तक इसे यूज कर सकते हैं ड्रिप विधि द्वारा 1 एकड़ के लिए। और फसल बुआई के समय यानी बेसल डोज में इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 25 केजी तक 1 एकड़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन इसका जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। इसके साथ में जैसे उस समय किसान सबसे ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करते हैं तो इसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का यूज नहीं करना है, यानी नाइट्रेट युक्त किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। उसके साथ ही सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि NPK 0050, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये सल्फेट युक्त बहुत सारे फर्टिलाइजर आते हैं तो इनका आप इसके साथ में इस्तेमाल ना करें। किसी भी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जो चिलिटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनका आप इसके साथ में मिक्स करके किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी किसी भी टाइप की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।